Welcome to my channel Insight. In this video, you will get the probable scaffolding interview technical questions and answers in English and Hindi, which will help the candidate who are attending scaffolding supervisor interview. So stay tuned with me till end of the video. Only my request is, if you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Hit the bell icon so that you will get notification of my new video. What is the purpose of scaffolding? Answer: to carry out any job at height safely, protect people from the risk of falling, provide safe storage of materials and equipment, protect those below from falling objects. स्कैफोल्डिंग का पर्पज़ क्या है? स्कैफोल्डिंग का पर्पज़ होता है कोई भी ऊपर में काम करने, आप जो 2 मीटर हाइट के ऊपर काम करना है तो स्कैफोल्डिंग का उपयोग करते हैं। और ऊपर से काम करने की वजह से कोई भी जो वर्कर्स जो काम करें उनको ना गिरे, उनको गिरने का खतरा ना हो, इसके लिए स्कैफोल्डिंग का उपयोग होता है। कोई मटेरियल को अगर मटेरियल को स्टोर करना है, छोटा मटेरियल, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो लिए भी उपयोग होता है। प्रोटेक्ट दोज पीपल फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, नीचे जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर कुछ गिर न जाए, उसके लिए भी होता है। व्हाट इज सोल प्लेट? सोल प्लेट क्या होती है? लार्ज पीसेस ऑफ मेटल पुट अंडर द बेस प्लेट to spread the load over wide surface area when scaffold erected on soft ground. Use of sole plate: its thickness of concrete roof is less than 75 mm. Sole plate is placed under anti-slip safety shoe of ladder on soft ground. सोल प्लेट एक जो प्लेट है जो स्कैफोल्डिंग का जो बेस प्लेट के नीचे रखा जाता है। अगर स्कैफोल्डिंग लूज सॉइल के ऊपर खड़ा किया है तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, तो अगर कंक्रीट का रूफ का थिकनेस अगर 75 mm से कम है उस टाइम भी सोल प्लेट का उपयोग किया जाता है। और जो लैडर है वो लैडर भी अगर लूज सॉइल के ऊपर खड़ी है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो सोल का उपयोग किया जाता है। What is the size of sole plate? Answer: 300 mm by 300 mm by 6 mm. तो सोल प्लेट का जो साइज़ है वो 300 mm बाय उसका लंबाई, रुंदी और थिकनेस 6 mm होती है। What is base plate? Base plate used for distribute the load. Standards are rest on the base plate to prevent them from sinking into the ground. The base plate जो स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड जिसके ऊपर स्टैंडर्ड खड़े होते हैं वो स्कैफोल्डिंग का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेस प्लेट का उपयोग करता है। वो और स्टैंडर्ड ज़मीन के ऊपर सिंक ना हो जाए उसके लिए बेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ बेस प्लेट? बेस प्लेट की साइज़ क्या होती है? आंसर: 150 mm बाय 150 mm बाय 6 mm. बेस प्लेट की साइज़ 150 mm बाय 150 बाय 6 mm होती है। What is spigot or shank? Spigot, also called as connectors. These are used when vertical standards are connected end to end. Made out of 300 mm or 250 mm long, made from round or square tube and supplied with and without bolt. Spigot. Spigot जो बेस प्लेट के ऊपर एक राउंड ट्यूब जैसा होता है जिसके अंदर में
जो स्कैफोल्डिंग के पाइप जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं उसमें बैठते हैं, उसको स्पीजर बोलते हैं। उसका हाइट करीबन 300 mm से 250 mm तक हो सकता है। What should be the circumference of spigot or shank of base plate? It should be equal to 80% of the circumference of the pipe, so only 20% margin is left for free movement of pipe fitted on the shank. मतलब शंक का हाइट 50 से 75 mm होता है और शंक का सरकमफरेंस पाइप के सरकमफरेंस से 80% होना चाहिए। ओनली 20% मार्जिन होना चाहिए फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पाइप और शंक के बीच में। पाइप का इनर सरकमफरेंस अगर 40 mm होता है तो स्पिजोट या जो शंक का आउटर सरकमफरेंस 32 से 36 mm होना चाहिए। मतलब सिर्फ 4 से 8 mm का गैप होके वो पाइप का फ्री मूवमेंट के लिए होना चाहिए। What is the maximum load bearing capacity of adjustable jack when used in scaffolding? तो एडजस्टेबल जैक अगर स्कैफोल्डिंग में यूज़ करते हैं तो उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए? आंसर 30 kN। What is kicker lift or base lift? The first runner is installed 150 mm above the ground level is called first runner or kicker lift. First ledger or transform is called kicker lift. मतलब जो सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर जो नजर लगता है उसको किकर लिफ्ट बोलते हैं। What is the distance between the two ledgers or transforms in scaffolding? Answer 1.88 मीटर। मतलब जो दो लेजर और या ट्रांसफार्मर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं उसको बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आंसर 1.8 मीटर। As per British standard BS EN 12811, what is the outer diameter of scaffolding pipe? Answer 48.3 mm। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार स्कैफोल्डिंग पाइप का आउटर डायमीटर कितना होता है? आंसर है 48.3 mm। Which type of tube you cannot use in scaffolding erection? Answer flame cut tube, bent tube, split end tube, welded tube, cross cut tube, mustrum headed tube. How we can join vertical ledger transforms on lift of same way? All joints in standards need to be staggered so that adjacent standards are not connected in the same lift level. Alternating pattern of joints will be achieved this. Any pair of inner and outer standard should also not be joined within the same lift. Where it is necessary to join all four standards comprising a bay in the same lift, one of these joints must be spliced. मतलब स्टैंडर्ड्स में सभी जॉइंट्स को स्टैगर करने की आवश्यकता है ताकि एडजेसेंट स्टैंडर्ड्स को एक ही लिफ्ट लेवल में नहीं जोड़ा जा चाहे। अलग अलग लेवल पे जॉइंट्स होना चाहिए। इनर और आउटर स्टैंडर्ड्स की कोई भी जोड़ी एक ही लिफ्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक ही लिफ्ट में बे से जुड़े सभी 4 स्टैंडर्ड्स में शामिल होना आवश्यक होता है, इन जोड़ों को में से किसी एक को स्प्लाइस किया जाना चाहिए। What is the minimum clear headroom between working areas? Answer 1.9 मीटर। जैसा कि पिक्चर में दिखा है, स्कैफोल्डिंग में काम करने के लिए हेडरूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 1.9 मीटर होना चाहिए। What is the minimum clear height at shoulder level? Answer less than or equal to 1.6 मीटर। जैसा पिक्चर में दिखाया है,
जो H2 H1 हाइट जो है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम क्लियर शोल्डर लेवल हाइट, वो 1.6 मीटर होना चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड्स? दो स्टैंडर्ड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितने होना चाहिए? आंसर 2 मीटर, 2 मीटर। Ledger or transformer should be placed inside the standard. Yes or no? Answer yes. Which type of clamp is used to join the standards? Standards को join करने के लिए कौन सा टाइप का clamp यूज करते हैं? Answer fixed type. What is the alternative name of fixed clamp? Fixed clamp का alternative नाम क्या है? Answer load bearing coupler. Which type of clamp is used to join two ledgers or verticals? टू लेजर और वर्टिकल को ज्वाइन करने के लिए कौन सा क्लैम्प का यूज किया जाता है? आंसर बॉक्स क्लैम्प और स्लीव क्लैम्प। If two joints of ledgers coming in same way, what action to be taken? All joints should not be at same level or same elevation. Joints shall be spliced, means the elevation of joints should be different in same way. तो सभी joints मतलब अगर एक लिप में ज़्यादा लेजर्स के joints आते हैं तो एक ही लेवल में नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट लेवल में होना चाहिए। joints को स्प्लाइस करना ज़रूरी है। What is the distance of overhang pipe from the standards? और स्टैंडर्ड से जो बाहर निकलने वाले पाइप का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस इज 50 mm टू मैक्सिमम 150 mm. Which type of clamp is used to join the transom with ledger? ट्रांसम और लेजर को ज्वाइन करने के लिए कौन सा क्लैम्प का यूज किया जाता है? आंसर फिक्स क्लैम्प। Which type of clamp is used to join the transom with standard? तो स्टैंडर्ड के साथ ट्रांसम को ज्वाइन करने के लिए कौन सा टाइप का क्लैम्प यूज किया जाता है? आंसर स्विवेल क्लैम्प। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसम्स? दो ट्रांसम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आंसर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। व्हाट इज ब्रेसिंग? Bracing is diagonal tube that make scaffolding structure stable and strong. Bracing एक diagonal tube है जो scaffolding को sturdy या stable या strong बनाती है। What is the capacity of A class right angle coupler? Right angle coupler का capacity कितना होता है? Answer 610 kg, 610 kg. What is the capacity of B class राइट एंगल कपलर? बी क्लास राइट एंगल कपलर की कैपेसिटी कितनी होती है? आंसर 910 kg, 910 kg।